बुद्धि के चुनरिया था। ताकल करो हमारी समय एक एक मिनट आधा आधा मिनट बढ़ जाए तो कम समय में हो जाए। अब सुनिए हम गाने क्या जा रहे हैं, हमार कहानी कैसन बा। ओ हर राजा रहला है, हर का राजा देखिया शुरुआत बा। कवि ने बड़ा अच्छी बात शुरुआत के लिखा। पुरनिया कहावत कहो का कहो मास्टर। ए भैया तो नहीं सुनवा लोग। धन पूर्वक कबा होशियार भूखे ना रही है। धन पूर्वक कबा होशियार भूखे ना रही है। अकल वाला के कबो पढ़ल लिखल ना पई है। बात निमन बात सुनवैया वो के सुनबे करी। बात निमन बात सुनवैया वो के सुनबे करी। समझ में आई नहीं वाह वाह करबे करी। रहे एक गांव मंगरू धोबी का बसेरा बा। बियाह भइल लेकिन जिंदगी में अंधेरा बा। मेहरी का ताना जिगर छेद के वही पार भइल। मेहरी का ताना जिगर छेद के वही पार भइल। 24 कैरेट कहाई कह के उ तैयार भइल। एगो गांव बड़े आदमी का गांव तने सुनी लोग। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, पुरनिया है, बुजुर्ग है, नौजवान है। मेरे बातों को सुनना। एक गांव बड़े आदमियन का गांव। बड़े आदमी मन के पहले के जमाना में ऋषि लोग मत। जौने गांव में ढेर पंडित जी रहे लो, जौने गांव में ढेर ठाकुर साहब रहे लो, वो गांव के बड़े आदमी का गांव कहल जाला। ना अंजा जोने गांव में रहो के पहले लोग कई छोटे 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 भैयन का गांव है। हम ओरिजिनल बात बताओ तो नहीं। तब बड़े आदमीन का गांव, लेकिन बड़े आदमीन की गांव में पहले जमाना में ही होखे कि दूसरे गांव से एक घर लोहार, एक घर कुहार, एक घर धोबी, एक घर प्रजापति, एक घर मदेशिया, एक घर चमार। बोला दूसरे गांव से एक घर बोला के गांव में बसावल जा। एक खातिर बसावल जा कि पहुनी बिरादरी हो, जरूरत पड़ी तो जरूरत में कामे आई लोग कहाँ खोजे जाइए लोग के। रुक भाई अबे बिराह आगे जा तू उलट जीव, खाली सुनत रहा बस। हंसी में इतना बार। अच्छा तो वही गौवा में एक को घर धोबी, धोबिया का उम्र 82 बरिस। हाँ सबने बैठल। धोबिया का उम्र 82 बरिस। और एक गो लड़का जौने का उम्र 45 बरिस। गलती ई हो गई है भैया लोग, धीरे से ये लोग। गलती ई हो गई है कि आज ले जवन धोबिया का लड़कवा रहे ओकर नाव रहे मंगरू। मंगरुआ का उम्र 45 बरिस हो गई। आज ले तिलकहरू ना आइल। सुना हो ए मोछ वाला काका सुना। हाँ ले ले बच्चा। आज ले ओकर तिलकहरू ना आइल। आज जब अपने संगतियन के साथ एक दिन वो बाजारी जात रहे तो वही के समौरिया 5 गो रहल से साइकिल से जात रहल से तो कहल से करे मंगरुआ अब साल भर के बाद तोर बियाह हो के का करी कि जब तोर हाइड्रोलिक में ना उठी था। आखिर बियाह भइले का मतलब बा। देखिए जगह जगह कोरोना का सुई लागल चाहे केहू के बढ़हन, अगर केहू के ज्यादा शुगर हो
300 से ऊपर। तारी पार्टी में केहू के शुगर बा? बिना चीनी केहू चाह ना पियला? चलो ठीक है। शुगर जगह ढेर रहता उस शुगर 3 चीज पर जोर लगा देता भैया। कौना चीज पर भैया असर दिखा देता शुगर 3 चीज पर। पहला तो अगर 300 से ऊपर बात है, आंखी की रोशनी मध्यम होके लगती है, चश्मा लग जाता। दूसरा नंबर दिमाग तनी कम काम करे लगता है, भुलाई लगता आदमी जके 300 से ऊपर शुगर बाबू। तीसरा नंबर हेहू पे असर कर देता, सारे ही गड़बड़ हथियारे ना काम करी। जिन जिन कोरोना ला सुई तीसरा लगवा ले ना, तीसरा डोज क्यों लगोले बा आपके कंपनी में? सब झूठे बोल दा, तू क्यों नहीं खेले बोले क्यों बचल ना होई लगोले बिना। वाह वाह, आप लगवाई है कोरोना का सुई? मन बताओ भैया कहो तो नहीं खिले बोले क्यों बचल रहे जने खेले बोले। अरे एक को कह दे लगोले बनी। वाह, अरे बिरादरी के बात बा। कभी जी तू लगवैला एगो पकड़ी मत बा। तीसरा डोज जे जितना हार्ट अटैक हो रहा है ना साहब, ये जितना नए लड़के 40-45 वर्ष वाले हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये और कोई चीज नहीं है, वही कोरोना के सुई का असर है, तीसरी डोज का। और जिन जिन तीसरा लगवा ले वालो, अब देखा खुला कहता नहीं हमें, लेकिन तालो रिसियल मत बुरा मत मनी हलो। अगर वो महीना में 8 दिन सुतत रहा तो 2 दिन नहीं खा सुतत। जब खड़ियाई बना करी तो का करी है? जब नसिए बैठ गइल बिया, जब बेलना बांगुरे हो गइल बा, वो सही का बेलना बांगुर का दलवा जिन जिन तीसरा लगवा ले वाला उनका। अब आई मंगरुआ के कहना सा करे 45 वर्ष उम्र हो गई तोर बिया है ना भाई, सारे तोर जियल धिरकार बा। अब सुना लो, गइल मेडिकल स्टोर पर भैया, हमारी और दिमाग गइल मेडिकल स्टोर पर आ सल्फास एगो दवाई मिलेला, सल्फास जानत नहीं सब ना, गेहूं में डालल जाला वो बांध के कि घून ऊन ना पड़ी सा। ए हमारे तरफ न बतिया बोलो भैया, साइलेंट मिजाज बनल बा, बतिए बोलो बिगड़ गई। तो गइल तो एक डब्बा सल्फास किल्लस लेके आइल अपनी घरे, अपनी बाबूजी के लगवा हेंगे हिलावे लागल। तो 82 वर्ष का बाप कहला ए बेटा ई का हो? तो कहला जहर हो। तो कहला का होई? तो कहला सबे कुल 6 गोलियां निकाल के फाकब, 1 गिलास पानी पियब। बुढ़ऊ खड़ा हो गया कांपत, तो 90 वर्ष का बूढ़ इनका गोड़ धले रहे, तो 82 वर्ष में बेचारा हिल नहीं पावे, खड़ा होके कांपे लागल। कलश के बेटा मर्जी पे तो वंश बरखा कैसे जड़ी, नवल धो जाई हमार खानदान। अतोले डांट के कहलस, कब को लइको गरिया दे तन से बाप महतारी के, आज के जमाना का डांट के कहलस की तारा खानदान नवल तो भइले के चिंता रही ताज ले बियाह ना करा देला। तो 5 साल बाद बियाह करेबे, खोजबा की वंश बरखा चढ़े हो पाई, हमसे कमवे ना होई। अब बाप बेटा अपने में झगड़ा करे लगल सब। 4 जनी ठाकुर साहब आइलो, अरे का रे फलनवा कैसन हरे अपने में कचाइन के ले वाला सब। तो बुढ़ऊ कहला बियाहे बिना हमसे झगड़ा करता, बुझा तो कि मार दे हमके। उ कहला से सुन लो तो लो जालो अपनी घरे, मारब ना इनके, हम अबे ई सल्फास खाई, पानी पियब, हम मुअब। बाबू साहब कहलो ई सारे अगर मर जाई तो ऐसे ढेर बेइज्जती हमनी के बा कि ठकुरन की गांव में एगो धोबी बियाहे बिना मर गई। तब 5 जनी रहलो, कहलो भाई सुन एगो काम कर, तोर बाप 45 साल ले बियाह ना कइलो, ठीक हमनी के 1 हफ्ता का मौका दे, हमनी के 1 हफ्ता में तोर बियाह करा दे, ना करावे तो मर जाई है। अब करो उम्मीद जागल की बुझाता हम पंच बराबर हो खो। हम मान गई, आई 5 जानी बिहाने मोटरसाइकिल उठाओ लो, अपने अपने हित ही चली गई लोग। तो एक जनी बाबू साहब अपने ससुराली गई, अपने ससुर से कहला रौरी गांव में कोनो धोबी बा, कहला का होइया तो बोलाई तनी को काम बा। तो उनका ससुर बोलौला धोबी आके, तो उ आके कहलस पाहुन नमस्ते, बताई का हाल चाल बा। तो कहना हाल चाल मुझ पूछा, एगो लइका बा हमरे के यहाँ तोहरी बिरादरी को बियाह लगावला, इतना टप्पा झूठ बोले कहला लड़का डुबुल एमए पास किया है। डुबुल एमए लड़का का 3 मंजिला घर है, कूलर लगा है, हर हर हवा देता है,
लड़का एकदम शानदार है, कपड़ा तो पहनता है तो लगता है कि मूर्ति खड़ी है। धोबिया कलश आगे बोलिया तो बियाह करे के बा कोनो लड़की बियाह तो ऊ कलश की लामे जा पियासन मर हमार खुदे को लड़की बियाह हमके बीए करावत हनी तो कहला तो बियाह तय लड़की दिखावा, लड़की पसंद पड़ जाई तो बियाह तय। ऊ कलश हम इतना महंग बियाह ना कर पाई, 3 मंजिला घर, एसी, कूलर, हम कहा उतना दहेज दे पाई। तो बाबू साहब कहना लड़किया अगर पसंद पड़ जाई तो बिना दहेज लिए हम बियाह तय करा दे। 3-4 बिरादरी के लड़की लड़का बड़ा निक लागेला सब भाई साहब, कैसनो कपड़ा पहनना सब, कैसनो कपड़ा पहनना सब, अगर ढंग से ताक के हंसना सब तो भर में कई जानी माटी ले लेला लोग अपनी ढोई के। जैसे में का करियो में बिरा के मार कराई, एक जगह बुलवा देला हो गइल झगड़ा है में एगोवा के धोलेला सिनई के कहत हमरी बिरादर काहे कोई वाह वाह मोइल बड़ा पी। अब सुनी सबे बाबू साहब गइला लड़की देखला लड़की नीक रहे, बाबू साहब लड़कियां देखला तो लड़कियां नीक रहे, उनका दिमाग में आ गल कि कहीं मर मत जाओ सारे मंगरुआ न तो बड़ा गड़बड़ होई। तो कहला ए भाई देख हमनी कहीं जा ठाकुर, पहले के समय में हर बिरादरी के यहाँ हर आदमी खाओ ना है, धोबी ओबी के यहाँ तो लोग खइबे ना करे, मनो रियल बात बताओ तनी हम। तो ऊ कहला कि 1 टाली राशन अब 12 गो हलवाई हम अपने भेजब आ सब बड़े आदमी आई ते बियाह कर तो तोर लड़की पसंद आ गेल भी हमनी के सभा पर लगा दिहल। पंडित बुला के पतरा दिखा के कहला फलाना तारीख के बाराती आई, ऐनी आइला तो मगरुआ से कहला पठेब तैयार हो फलाना तारीख के तोर बाराती जाई। अच्छा तो गाँव भर अपन डीजल पानी भरवा के चलल मगरुआ की बाराती, बियाह भइल। पहले इतनी गरीब फार्चूनर में दुल्हन होती है, पहले डोली में आवे, 4 को कहा डोली लेके दुल्हन विदा करके चलना सब। ये बाबू साहब गौवा भर जान के लला सके बाबू साहब वो फराड को के बियाह करावत आई, असलियत जान के ले लड़की वाला तो बियाह ना करी। तो ये बाबू साहब के घरवा के मेहरारू ई सोचली सो कि हमारे घरवा बता के 3 मंजिला दिखा के बियाह करो ले बनो, तो कहीं ऐसा न हो के यही घरवा में धोबिनिया लेके ढुका दो, मसले के दुआरे पर मूसर खड़ा हो गई सो। आने बाबू साहब कहला कि भइल बियाह मोर करबे का, कारण से कहना कि ए डोली लेके मंगरू के घरे, अब ले के मंगरू के घरे डोली उतरना सा। मंगरुआ का घर 18 बाई 36 के एगो पलानी, आधा पलानी में 12 मोटरी कपड़ा वही रेही में सौनल लाद के धइल रहे, आधा पलानी में 5 गो जानवर 5 गोड़वा बढ़ाई लल सा। 5 गोड़ के जानवर नहीं देख ले। अब चला उजियार होई कहियो तो कहीं अगर लोग जाई तो 5वां गोड़ पकड़ा दे, पकड़ के ओके बढ़िया से देख लिया टूनू मदेसिया के धरा दियो ओकर खाली वो अलवा ओकर नीचवा के टपवा ओकर 5वां गोड़ वाला बड़ा मुलायम रहे। वाह वाह नहीं तो पोर्नटवा ये तो पहिनो। अभी मेहरारू घर में गइल कहती है दादा हो दादा बाबूजी कहला हो कि 3 मंजिला घर बा, है भक भक गधा का लीज बसा दिया, ओकरा ही बुझाओ कि कहीं हो सकेला 12-1 बजे के बाद साइट होके दूसरे घर में ले जाए के। यानी मगरुआ 4 बजे से सूरज भगवान के 12-13 बेर गरिया भइल बा, कहता आज 1 घंटा पहले ना अन्हार को सकत रहल हो, 45 बरिस की बात तो मिलत नेवाल करके आ तू तनले वाला कि 7 बजे अन्हार करब तने हुआ कमुआ हो जाई। खैर अन्हार भइल, मगरुआ भीतर गइल, दुल्हन का घूंघट उठौलस, जंगा लतही गाय 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 गोड़ चलावली सो होइंगे मेहरारू झटके हेंगे बाई फैलौलस। मगरुआ कलस का हरे कलस बिहाने अपन भाई बाप बोलाई चल जाइम नहीं हरे कलस का है तो कलस हमार बाप कहले ना 3 मंजिला घर बा, एसी लागल बा, कूलर लागल बा, टाइल्स लागल बा, जोले घर ना बनवाइबा, जोले एसी कूलर ना लगवाइबा, टाइल्स ना लगवाइबा तोले हम ना रह तोहरी साथे। तो मगरुआ कहला देख हम 10 गो मर्दे में कम मर्द होई, सब व्यवस्था करब तोके राखब, तोके जाए ना दे। और वही राती का निकलल, वही गौआ में उस्मान चाचा बना उनके लगे गइल,
टेलर हम कहल तोर लगे जितना कपड़ा बा सगरी मिला के एगो टोपी सी द तो 9 रंग का कपड़ा रहे 9 के मिला के उ एगो टोपी सी दिया बस 9 रंग का टोपी लेके मंगरुआ निकलल बा पहला तरज बिरहा के लाग गेल कौन तरज है मास्टर गीत में माई बहन गाई लोग शादी ब्याह पर सावन मासे समधी काहे ना आईला सावन मासे समधी काहे ना आईला तहई कटहर के अधिकारी अरे हई कटहर के अधिकारी आए सिया राम से बनो एक बराबर सामने हंस गई बिरहा है हमार भैया लोग 9 रंग का टोपी मंगरुआ सिया ले लेबा यार उजियार भइल 5-6 बज गई तो टोपिया लगा के मंगरुआ निकल गई मेहरारू ताना मरले बिया कि जब व्यवस्था ना करब तो ना रहब टोपिया लगा के चलल कहा मास्टर टोपी लगाई नवा रंगिया मंगरू चाली भइले टोपी लगाई नवा रंगिया मंगरू चाल भइले तया आहाई गइले राज दरबार होया आहाई गइले राज दरबार बस सब लोग हवा आई गइले राज दरबार सवेरे निकलल तनी सुनिया लोग बिरहा फसता राजा का दरबार लागल बा गैलरी बा बीच में दोनों और प्रजा राजा राज सिंहासन पर 9 रंग का टोपी लगा के वही गैलरी में घुस गई अक्सर देखले हो कब सबे विचित्र आदमी विचित्र कपड़ा टेढ़ टाढ़ आदमी देख के लोग हंसे लगेला आज ले 1 रंग 2 रंग के लोग टोपी देखले भाई 9 रंग का टोपी उहे राज के धोबी की कपारे पर देख के लोग हंसे लगल कि सारे कहां से पगला है आ गई तोले राजा का नजर पड़ल कहला मंगरू यहाँ आओ मंगरुआ गई तो राजा कहला करे सारे दुनिया 1 रंग का टोपी लगावे ले 2 रंग का लगावे ले ते 9 रंग का टोपी कहे लगोले वाले रे हई देखा मंगरुआ का कहता राजा साहब 11 साल 4 महीना और 17.5 घंटा तपस्या करने के बाद ये टोपी बनी है देखा सारे फराट के झूठ बोला राजा कहला 11 साल तपस्या करने के बाद ये टोपी बनल बिया मास्टर सुनिए तो कहला सो तब कहीं से दिया में टोपी बनल बा तो राजा कहले टोपी का खूबी का बा कहला खूबी तू हमें खूबिया नहीं खबूझ पावत 9 रंग की टोपी का राजा कहला कौन खूबी बा बताओ तब बतावत बका बताउलस टोपी लगाई स्वर्ग लोक ले हम देखी राजा सात पुस्त बैठल बैठल जैसे निरेखी राजा रोजे कौरी देवता पीतर से यारी हो रोजे कौरी देवता पीतर से यारी अरे सब लोग कौरी देवता पीतर से मंगरुआ कहलस राजा 11 साल तपस्या करने के बाद ये टोपी मिली है राजा कहला टोपी का खूबी तो कहलस खूबी ई बा कि टोपिया लगा के जब हम ऊपर ताकीला तो स्वर्ग लोक दिखाई देला
हमार बाबा, हमार मामा, हमार नाना तीनों जानी से 2 मिनट में बतिया के और फिर हम टोपिया निकाल के पॉकेट में धो लेला। 4 गो खरखा रहला सब वही में नहीं होला। 4 गो खड़ा भइला से हाथी के दुकान जी पन बढ़ावा कहल न जाते हाथ में। वाह वाह 4 गो खड़ा भइला से कर बस इतना निकाल टोपी निकाल दे राजा के, दे राजा स्वर्ग लोग देखिए धोबी के जात तू ही स्वर्ग लोग देखबो। राजा कहलो सारे हम राजा आज ले जिंदगी में कबो स्वर्ग लोके ना देखली। ये हमरे नगर का धोबी कहता कि टोपिया लगा के स्वर्ग लोग देखिला। राजा कहला मगर वो टोपी हमको दो, मैं भी स्वर्ग लोग देखूंगा। बस उतार के टोपी लगल है झटकारे खाली। राजा कहला टोपिया दे। कहला टोपी का कीमत। राजा कहला कीमत। कहला साहब 1,53,00,000 रुपया लगाया हूं तब जाके ये टोपी बनी है। देखा सारे फराट के झूठ बोलल। ये प्रमुख जी के तरफ से तीसरे बार का पुरस्कार आदरणीय सर्वेश यादव जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बन रहा हूं। हम सबके बड़े भाई, हम सबके नेता, जिनके दरवाजे पर हम सब है 500 रुपयों का आशीर्वाद देकर के सम्मानित किए हैं। साइड दे धन्यवाद। सुना लोग। राजा कहला 1.25 करोड़ पौले है कहाँ से? तू कहला सब हम कहाँ से पाई एकर लेखा जो खाना दे तो के। राजा कहला टोपी का कीमत। कहला टोपी का कीमत 25,000। राजा कहला जब 25,000 में स्वर्ग लोग देख ले तो कहला खजाना से निकाल के मंगरू को 25,000 दिया जाए। अब खजाना से 25,000 आइल मंगरुआ लिहलस। जिंदगी में सारे पहली बार 25,000 रुपया देख ले भाई। पहले बा पैजामा, हमन के पहनला तो एगो में पॉकेट रहे एगो बंद रहे। पैजामा में कुछ फूल हो जाओ चोरवावे को होखे। तू पहले के सलवार समीज पहले होगू तो कुछ चोरवावे को के दही मुरिया में दो कहेंगे खोस लिया। अरे वाह तो ये कोरिया का इथिया उठी जाओ गोड़वा में से छोट बड़ हो जाओ, छोट बड़ हो जाओ पैजामा। मन पड़ता 5 पैसा के 5 गोलम चूस मिले जाओ। उ दिन याद बा लकड़ी वाला चूसे वाला मिले। वाह वाह चूस चूस कर चुमा चुमा दे। राजा 25,000 दिलवाए, मंगरू 25,000 रुपया लेकर रखलन। राजा को टोपी दे दिया। राजा टोपी कपारे पर लगाऊला, कपारे पर लगा के जो ताके जाता ला बिरहा में तरत बदल गई। नीतू राज जी दुनिया का कोई भी गायक, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, भोजपुरी जहां तक सुनी जाती है वहां तक की बात कर रहा हूँ, किसी गायक के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि लाइफ टाइम पूरे जीवन भर अपने गीत को सुपर हिट बनाए रखे और उसकी तासीर और ताजगी उतना ही रखे। भोजपुरी का एक गायक जो सबसे पहले विदेश गए और विदेश से जब आए तो पहली बार विदेश यानी बैंकॉक सिंगापुर ने बैन लगा दिया कि भोजपुरी के गायक अब नहीं आएंगे यहाँ। जानते हैं कारण क्या था? गईले तो चीनी वाला बोरा से 5 बोरा नोट इनाम पौले रहला। राजा कहल से 5.5 बेर यहाँ से तो कगाल करके चल यहाँ से कुल रुपये लेके। बाद में फिर बैन हटल। जानते कहा कि इसी मऊ जनपद के रहने वाले, नाम जिनका बालेश्वर राजभर, तावा वाला कैसेट चले तो तावा वाला कैसेट पर उनका गाना सुपर हिट भइल है, निकल आगे टिकुलिया गोरखपुर के। एक और गाना सुपर हिट भइल है कि सगरी कौआ तू खैला ताई मोटका मुड़वा के खाई। मरत मरत बलेसर जी गाना गा दे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, और रड़ुहा रहे जन्म भर मगर छिनार नार ना मिले। ये बलेसर जी का गाना रहे। तो खाली बेलना बांगुड़ रहता, कबो टेढ़ होता कबो सोझ होता। असल में वो पहला लेनिया गाओ तली सा हिले के पलंगिया त रोज हिलता, बाकी ना भतार में सवाद मिलता। कौन सवाद खोज तड़ी से हो? कहा सवाद मिली? उ सारे पलंग से खुआ कर रही तब न स्थिर रही। रेणे का पलंग बनवा ले जो घूम चलो तो कब दे आगे पीछे खुदे होके लगे। अपने खुदे भर में माटी ले लेता। अरे चौकी बहुत नहीं खे सही से मिलनवा बलम का
बांगुड़ बेलनवा कलम का टेढ़ा बेलनवा। एक छोड़ जा बलेश्वर जी का एगो तरज जोन आजो भी रहा में गवाता जबले धरती रही तबले वो पुरान ना होई बलेश्वर जी को तरज गौले रहल का गौले रहल मास्टर एनी तो सुना है बलेश्वर जी का तरज है कौन अरे अटना जईबू कि पटना जईबू अरे की जईबू अरे खैरुल्ला में बनारस वाली अरे काहे जिलेबी अरे काहे जिलेबी पतर से पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे जिलेबी पतर से पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला में भाई सुनिए राजा से 25,000 ले लियलस पाकिट में धो लियलस राजा टोपी ले लियलस स्वर्ग लोग देखे काते तनी अब हाथ जोड़े तनी दिमाग हमारे तरफ जो राजा कपारे पर टोपी लगा के ऊपर ताके जातड़न तो ले डांट के आवाज दिया ए राजा खबरदार राजा मुड़ी नीचे कइला राजा कहला का हरे कहला टोपी का खूबी नंबर 1 मतलब कलश टोपी का पहला खूबी है टोपी में कई गो खूबी बा राजा बुझिए नहीं खपावत कहला कौन खूबी बा बताओ तो कलश देखिए मैं साफ साफ इस बात को बता रहा हूँ का बताऊलस मास्टर कलश की भरल सभा में तू राजा से कहलस अरे बात देई समझाई हो ए राजा अरे दो गला जे होई अरे दो गला जे होई सुना ये राजा ओके स्वर्ग ना देखाई हो दो गला जे होई सुना ये राजा ओके स्वर्ग ना देखाई हो ए राजा ये टोपी में बड़ा गंभीर खूबी बा पहला खूबी बा जे दोगला होई ओके ई टोपी स्वर्ग लोग ना देखाई अब काहे के राजा ऊपर तक मुड़ी हेंगा ऊपर उठोले बान तोले कब दे नीचे करी बहन की तो फंसा देला सारे ई कहता जे दोगला होई ओके टोपी स्वर्ग लोग ना देखाई मुड़ी नीचे करके लगला मन पारे कहतल हमारी खानदान में तैसन गड़बड़ी आगले कहीं भइल नहीं खे हमारी माई के बारे में तैसन कहीं सुन आइलू नाइल नहीं खे इशारे कहता जे तो गला होई ओके स्वर्ग लोक ना लौकी हम तो राजा हैं तो टोपी लगाई राजा मुड़ी उठवले और सिवाय आकाश कुछ देखहु ना पवले ऊपर तकला तो सफा हवा खराब खाली जोन ही लौकतिया लौकत कुछ नहीं खे नगर का लोग जनता पीछे खड़ा दिया चिल्ला दिया राजा की जय महाराज की जय महाराज सही सही बोलिए कहां तक स्वर्ग लोग दिखाई दे रहा है अब पीछे से मंगरुओ रे ललेबा कहता सही सही बोलिए हमारा धंधा बिजनेस का सवाल है स्वर्ग लोग लौकता कि नहीं राजा कहला लौकत तो कुछ नहीं खे जो कह देनी कि नहीं खे लौकत नहीं सारे हमारे दरबार में हमारे लोग के बीच में हमके दोगला साबित कर दे पूरा हमार राज का लोग कही कि रज में दोगला बा और जो कह देता नहीं कि लौकता तो सारे 25,000 लेके फ्री में चल जाई राजा कहला हे मन 25,000 जाओ तो जाओ हम दोगला बने होने ना जाई राजा कहला मगर प्रसाद हमारे फूफा दिखाई दे रहे हैं
अब धीरे धीरे हमारे बाबा भी दिखाई दे रहे हैं। तो झट दे गर्दन पर हाथ लगा के मुड़ी उनका नेवा की टोपी उतार लिया। कलश 2.5 मिनट के बाद एक कामे करना बंद कर देती है टोपी। निकाल के 2 बार झटकार के पॉकेट में धैलस। राजा कहला तोरी बोइन की 2.5 मिनट 1.5 मिनट ये सारे। अब राजा कपारे हाथ धो के बैठ गइल। कहलो सारे ई कहता कि टोपिया जे पहिर के ऊपर ताकि जे दोगला होइयो के ना लौकी। कहलो साहब आपने स्वर्गलोक देख लिया, हमको बड़ी खुशी हुई है कि आप स्वर्गलोक देख लिए, अब हमको जाने दीजिए। 1 कदम गइल मगरुआ, 2 कदम 4 कदम। अब तो राजा के देही से तर पसीना चुआ। सारे हम दोगला हैं। ई कहता हम तो खाली इज्जत बचावे खातिर कह देनी कि हमके लौकल ह। राजा कहला आ मगरू मगरुआ फिर लौट के कलश बोलिए। राजा दिमाग लगौला। कहलो देख भाई हम तो राजा है तो हम स्वर्ग लोग देख लिए। हमारे बाद ये राज का 2 नंबर सबसे बड़ा मालिक जान दल के हो के तो मंत्री। तो कहलो तब तो कहलो देख अकेले हम देख ले। तो मंत्री कही कि राजा अकेले देख ले ना स्वर्ग लोक। हम चाहते नहीं कि मंत्री भी स्वर्ग लोक देखे। तो कहलो तो बुलाइए मंत्री को। मंत्री तो पूछ पाओ नहीं खे असली खेल आइल। मंत्री कलश क्या है? तो राजा कहलो स्वर्ग लोक दिखाई दे रहा है। मंगरू टोपी दो। लगल टोपिया हिलावे। राजा कहला टोपी दो भाई। कहला टोपी का कीमत। राजा कहला ना 25,000 देनी है ना साहब। अलग अलग आदमी पे अलग अलग रेट है इसका। अब बिना पैसा का अगर टोपी ले लेंगे हम दे दे रहे तो काम नहीं करेगी। इसमें इतना इसको व्यवस्था से बनाया गया है कि पैसा देंगे तभी काम करेगी। अब तो फंस गई ना राजा। राजा कहला अच्छा टोपी का कीमत कितना? कहला 2 नंबर के टोपी का कीमत 50,000। अब राजा किचकिचाई कहला सारे हमसे 25,000 ले रस, मंत्री से 50,000 को आता। अब फंस गई अपने जनता के बीच में। कहला 50,000 खजाना से लाके दिया जाए। अब मंगरुआ के लगे 50,000 रुपया आई। अब मंगरू के लिए कितना रुपया हो गए? कितना हो गए रुपया? अब लगल वही में मिलावे कि में कोटाली ईटा मिली, को बोरा सीमेंट मिली, को कुंटल सरिया मिली। कोठरी बनवाओ के बाद राखे के बाद धुनिया के छोड़े के नहीं खे। डेंट पेंट को के राखो वो के एकदम चश्मा सो पहिरा के राखो। अब राजा कहला दो। राजा के कहले पर मगरू के टोपी दिहलस। मंत्री के टोपी दिहलस। मंत्री जो ही टोपी लगा करके आ ऊपर ताके वाला हुआ तोले मगरुआ फिर पीछे से आवाज दिहलस। कलश मंत्री साहब खबरदार, टोपी का खूबी नंबर 2। कौन खूबी हो? मंत्री तो पूछ नहीं कर पावा। तो कलश की साहब मंत्री साहब आपसे क्या बताऊं, दूसरे नंबर का खूबी ये है कि जे चुगला होई, जे चूतिया होई, ओके टोपी स्वर्ग लोक ना देखाई। अब कहे के मंत्री ऊपर ताके। मंत्रियों मुड़ी नीचे कैलस। कहलो साला आज तक मैं इधर की बात उधर कभी नहीं किया। कोई गुप्त सूचना इधर से उधर बताया नहीं। इशारे कहो था जे चुगला होई, जे चूतिया होई, ओके टोपी स्वर्ग लोक ना दिखाई। अब टोपी लगा करके ऊपर मंत्री साहब तकले हम तो सबसे पहले रजवे पीछे से बोला था, मंत्री सही सही बोलना, तुमको कहां तक दिखाई दे रहा है? जनता कह दिया मंत्री की जय हो। आप बताइए कहां तक दिखाई दे रहा है? अब मगरुआ कहता तो मंत्री सही बोलिया, तुम्हारे इज्जत का या हमारे रोटी का सवाल हो। अब मंत्री सोचा था कि लौकत तो कुछ नहीं खे। 2 बड़का बड़का गोला लौकत जोनी वाला सारे वो बदरी में तो पाई कह देने कि नहीं खेल लौकत। तो दरबार में हम चुगला हो जाई, चूतिया हो जाई। रजवा कही ये साला चुगला है, मंत्री इधर का बात उधर करता है। 1 मिनट लागी नौकरी से बर्खास्त कर दी। तो हे भगवान रुपया 50,000 राजा का जाई, हम अपनी नौकरी से सारे खिलवाड़ करे कहे के जाई। बिरहा में टेरी लग गई भइल का मास्टर।
बतिया सास को हम लोग लागी तनवा मारे मंत्री का जन्मा गाढ़े में पड़ल बिरहा सीरियस हो गई मंत्रिया ऊपर तकले बा राजा कहला सही सही बोल मंत्री कहला राजा साहब जहां तक आपको दिखाई दे रहा था वाह उसे 3.5 फुट ऊपर ले हमके लौका था जो कहलो 3.5 फुट ऊपर ले तो ले फिर इनकी गर्दन पर हाथ धके मुड़ी नेवलस मगरुआ टोपी उतार ले कलश राजा साहब अब हमारी आदत है रोज 2 बजे मैं लंच करता हूँ 2 बज गया है मैं जा रहा हूँ लंच करने भाई नहीं तो हमारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा देखा सारे भिगमंगा का खाए के ठिकाने नहीं के कहा था मैं 2 बजे लंच करता हूँ अब हम चल रहे हैं राजा कह लगी सारे लंच करो चाहे जवन मन करे तवन करो मतलब उसे नहीं खे मंत्रिया कहता कि तो ऐसे 3.5 फुट ऊपर ले लौका था हम तो इज्जत बचावे खातिर कह देनी कि हमके स्वर्ग लोक लौकत रहे ना तो एक मतलब मंत्रिया के लौकता था आई एम दोगला हम सही का दोगला बानी अब तो बैठ गए रजवा बीपी इतना हाई भइल कि तड़तड़ पसीना फिर रजवा कहलस अच्छा राजा राजा होता है कहलस फसले बनिया व्यापार करेला कहीं हो सके कि हमारे नियर मंत्रियों सारे बोल दे लोग के जगह हम बोला था फिर कहलस मगरू ए रावा आइल मगरुआ कहलस ए भाई देखा राजा साहब हमार टोपी एक दिन में 3 आदमी के स्वर्ग लोग दिखावे ले 2 आदमी के दिखा दिल बनी हम जानतनी कि तू बोलौला तो केहू केहू के दिखाइबे करब तो जल्दी दिखावा हमके भूख लागल बा खाना खाए जाइबो राजा कहला मगरू हम देख लिए मंत्री देख लिया रानी को पता चलेगा कि लोग स्वर्ग लोग देख लिए हैं तो बड़ी नाराज होगी कि अकेले देख लिए राजा ही सोचल कि हम झूठ बोल देनी मगरुआ मंत्रिया झूठ बोल देलस मेहरारू हमार नाई झूठ बोली तो कल ठीक है बुलाइए रानी को बुलाया गया राज दरबार से कल राजा की टोपी दे जल्दी कल टोपी का कीमत अब राजा भैया मुठिया तलवार का कहला निकाल के सारे का पेट फाड़ दे करीब वही जो तीसरा में फिर टोपी की कीमत मांगा था राजा कहला कितना कीमत कहला देखिए साहब ये महिला है ये महिला है तो इनका बहुत ज्यादा नहीं है होगा तो इसका 1.25 लाख लेकिन मान के चलिए 1 लाख में टोपी स्वर्ग लोग दिखा देगी दांत किचकिचा के राजा कल लाई 1 लाख खजाने से दिया जाए अब मंगरू के लगे रुपया कितना हो गई 1,75,000 इतना में तो व्यवस्था कोई ले राखे भर को लेकिन छोड़म ना ही छोड़ब ना मगरू से राजा कहला कि टोपी दीजिए टोपी दिहला मगरू रानी के रानी टोपी लगौली और टोपी लगा के जो ऊपर ताके वाली राजा भूला गई सुनिए जो जो रनिया ऊपर ताके वाली बिया तो ले मगरुआ कल रानी साहिबा खबरदार रानी कहली क्या हुआ कल टोपी का खूबी नंबर 3 राजा कहला करे मगरू बिना खूबी कहीं ना दिखाई कलश नहीं भाई इसकी खूबी है जान लीजिए पहले हम बता दे नहीं तो बाद में आप हमको फंसाएंगे गलती कहेंगे तो हम कैसे जवाब देंगे रानी तो बुझिए नहीं की बात कहते बोल क्या खूबी है बताओ राजा कहता क्या खूबी बताई सारे पहला खूबी में तो 2 गला बनोला अब रानी बुझने की बात कहते बोल बोल क्या खूबी है देखिए आप बुरा मत मानिएगा दरबार लगा है हम पहले में बता देना तब बाद में बात फंसी तो तू लगबू हमके मरवावे कटवावे तो हम क्या कर रानी कहली बोलो क्या खूबी है लेडीज पर इसका 3रे नंबर की खूबी ही है जे नान्हे को छिना रहल होई जे लइकाई में एको बेरा माऊ करवले होई ओके टोपी स्वर्ग लोक ना दिखाई भुलाइयो के अब कहे के ऊपर तक पहले मुड़ी नीचे कैली लगली मन पारे कहतली ऐसन तक कबो भइल नइखे दुर्घटना भैया 2 मिनट ऐसन तक दुर्घटना कबो भइल नइखे
हाँ एक बेर 6 में पढ़त रहनी तो एगो चिट्ठी देले रहे दो गलवा ओसे आगे तो बात ही ना बढ़ल रहे। खाली सटा के हटा ले हलो। आई दो गलवा कहता कि जे छीन हार रहल होई ओके स्वर्ग लोक ना लौकी। रानी टप दे मुड़ी उठौली टोपी लगा के ऊपर तकली। जनता पूछती है कहाँ ले लौकता। सबसे ढेर राजा हैरान माना कहता ना सही सही बताइए तू लौकत कहाँ ले बा। मंत्रियों कहता रानी साहिबा ईमानदारी से बताइए कि कहाँ तक लौक रहा है। तो मंत्रिया पीछे से कहला खबरदार 1% झूठ मत बोलिए हमारी कैरेक्टर का सवाल बा। कहाँ ले स्वर्ग लोक लौकता। रानी ताकतली तो साफा हवा खराब खाली बदरी बा। बिरहा का अंतिम तरज है कौन तरज हमार सर। तरस का पुरान बा रस बाय में। अरे दही के नदिया के तुहरा अरे दही के नदिया के तुहरा बिलारी रखवार भई राजा। अरे दही के नदिया के तुहरा बिलारी रखवार भइल राजा। तला के डर ए देवर तला के डर ए देवर करी घात ये राजा। दिन रात रहे छतिए पर हाथ ये राजा। जब सबे पूछा था कि रानी बतावा स्वर्ग लोक कहाँ ले लौकता तब रानी राजा से बतावो तनी का बताउली। अरे दोनों जानी से भी आगे अरे दोनों जानी से भी आगे दिखाई हमके देत बाटे राजा। दोनों जानी से भी आगे दिखाई हमके देत बाटे राजा। तलौकता के तुहर घर खंडान ये राजा। लौकता के तुहर घर खंडान ये राजा। ओयो होत बाटे खूब नाच गान ये राजा। रानी कहली राजा साहब जितना आपको दिखाई दिया जितना मंत्री को दिखाई दिया मान के चलिए उससे 3-4 लग्गी ऊपर तक हमको दिखाई दे रहा है। हमारे ससुर जी दिखाई दे रहे हैं हमारे नाना दिखाई दे रहे हैं हमारे मौसा दिखाई दे रहे हैं। दरबार सजा है नर्तकियां एकदम 1 नंबर का फैंसी ड्रेस पहनकर जाम छलक रहा है। नाचने के लिए तैयार है सब। अब सबकी गर्दन पर हाथ लगा के टोपिया उतार ले रहे हैं मगर हुआ अब लेडीज पर कैसे हाथ लगाए। कलश रानी साहिबा 6 सेकंड बचा है इसके बाद ये टोपी अपना असर दिखाना बंद कर देगी तो दिखाना दूसरा चालू कर देगी। रानी निकाल के टोपी फेंकली तो गलवा ले टोपी अपन थे दिखावे चाहे मत दिखावे। टोपी बिटोरलस पाकिट में धैलस। कलश राजा साहब
एक दिन में इसकी लिमिट है 3 आदमी को ही दिखाने की, 3 आदमी दिखा दिया, वाह अब मैं चल रहा हूँ, यहाँ हमको इजाजत दीजिए। हाँ काल केहू के फेर दिखवाओ कोई तो हमके बोला ली हम आ जाई। राजा कहला तोरी बहन की हम तो के बोलो हवा तनी। हम मंगरुआ निकल गई, राजा निकलना तलवार, कहला कि मंत्री झूठ बोलस ठीक, मर जाई लेकिन मेहरारू हमार झूठ ना बोली। कबो ना वो कहतिया कि हमनी से 2 लगी ऊपर ले लौकता, यानी मंत्रिया सही हमार मेहरारू सही, हम ही दोगला। आई एम दोगला। अब निकलना तलवार, राजा अपने गर्दन पर सटौले, राजमहल में गए, उनका माई जियत रही। राजमाता देखली, कहली खबरदार ये क्या, तो कहना तू सही सही बताओ हम असली है कि दोगला है। अब कोनो लड़का अपनी माई से पूछी तो का करी, उ कहली आखिर बात का, तो बात मत पूछा, एगो लाई लाला टोपी कहता, टोपिया लगा के तकले पर स्वर्गलोक लौकी। कहली तब आ तो हमके कहता जे दोगला होई ओके ना लौकी, इज्जत बचावे के कह देने के लौकता लौकल है ना। राजमाता कहली और के देखल ह, आ तो मंत्री का भइला तो लौकल ह, और के देखल ह, आ तो रानी का भइला तो लौकल ह। राजमाता कहली कि हम तो के बताई तू असली हवा की दोगला हवा, ऐजा ना बताई। दरबार सजाइए, पूरे नगर के लोगों को बुलाइए, और जो टोपिया लेके आई लला ओके बोलवावा, ओकरी समन्वय हम क्लियर करब कि तू असली हवा की नकली हो। तलवार हटावा। अब राजा तलवार म्यान में रखे, अइलन पहले गांव में डुगडुगी पिटाओ, तो डुगडुगी पीटे के अलगे बिरादरी के लोग रहे। ढोलक वाला वही बिरादरी का। हाँ भाई अलग अलग पहले काम बटले रहला सही, बड़का जतिया वाला आदि ढोलक बजाता ना काली है कम हो कर। इनका बिरादर खाली करू का तेल फेरे, इनका बिरादर खाली मछली मारे, ना ही मुंह से मारे। अब सुना बिरहा कहाँ गई लला, राजा कमाई। राजा आइला डुगडुगी पिटवौला की 1 घंटा में सब लोग राज दरबार में हाजिर होइए। और 2 सिपाही बोलौला, सुनिया लोग, सिपाहियन के बंदूक लेके कहला कि तुम लोग जा लो, 1 घंटा में कौनो का मंगरुआ के खोज के ले आवो लो, चाहे जहां गई होके। आए सारे को देखो इतना ढीठ भाई कि नगर के राज के बाहर निकलल तो पुअरा का पुजवट गाजल बनाई, पुअरवा पीट के गोले का जा जला। ए भैया बैठ जाओ, नहीं तो सर का धीरे से मत बतियाओ, बिगड़ जाए बिरहा। ए भाई जाकिर, न बतियाओ 2 मिनट, अब मेन हिरिये बचल है, वही में लगभग तुम मंत्रणा करे। फोन नहीं खेने के लिए फोन के लिए तो सड़क लिया ना, तो इतनी गरीब संगतिया कॉन्फ्रेंस करके बतियाओ तना, एगो नहीं खे पहुंचा तो कोई जगह दूसरा पहुंच जाता है, कहता वो नहीं है तो कि जगन्नाथ हवा वो कोई ले भी है। कवि जी के तो ज्यादा जगन्नाथ हवा वो कह दे ई कौन है? अरे साधु को बोई नहीं हो। बात पर आइए। अब राजा साहब 2 सिपाही बोलौला, कहला कहीं से किसी भी तरह 1 घंटा में ढूंढ के लाइए। मंगरुआ रात से बाहर निकला, वही पुअरा का पुजवट गाजल बा, वही पर सुत गइल बा, उताने सुतल बा टंगरी पे टंगरी चढ़ा के। सोचे था मुरहार होई तो घरे चलब, धोबनिया से कहब के ले 1,75,000 लाइल बनी, मन करे तो घर बनवा ले, तो यही में डाल ले पैसा तो मेरा फूक दे। बहुत तालो इंजीनियर वाला लो भाई, तालो ऐसे इंजीनियर कहाँ मिले, रुपया धरे खाते हो जा, रुपया का असली जगह दूसर होला। मेहरारून के अगर जीवन नया नोट दे दिया अगर तो 1 बेर चपत यहाँ से, 2 बेर चपत यहाँ से, 3 बेर चपत यहाँ से, फिर ओके चपत 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 चपत। रुको अब कहाँ चपता है, फाड़ दो के चपत के कर जो
धरई लायक न रहे गजब हाल बा भाई चपच चपच जब लुड़िया के उनके गोल कर लिया तो तोहर लगे नोट रही तो पॉकेट में धरबा चाहे सदरी में धरबा चाहे पर्स में धरबा चाहे कुर्ता में धरबा मेरा उनके नोट मिले तो के चपच के लुड़िया के उठाइए एक ग्रामीण बैंक हो न चोर चोराई न चाई काटी तू कब हाथ डालने बोला कि ना ओई में बात दाते में काट दिया सो डाला तो काट ले से दाते तो बुझल तू जा डाला अब बात पर आइए राजा तुको सिपाही भेजला मगरुआ होइगा उतान सुतल बा सिपाही खोजत जात ना सब परेशान हवा से कहां मिली तो ले लौकल वाह लोकल तो चिल्लाइला सारा मगरू हां मगरुआ उतार वो देखा था वही में से कहता रे साला पुलिस वाह पुलिस ये पुलिस कहां कहलो सिपाही लगा था हमार भंडा फूट गई बस एकदम सांस वस रोक के आएगा सीधा हो गई ये कितनो चिल्लाते न सकरिया हो तो जगते नहीं खे बस सिपाही चढ़ला सब बंदूक वाह पेश के उतान रहे तो लौलटना से कब दे पिटुनिया हो गई वाह फिर सांस रोक ले बा सारे मोर गिनकारे बस बंदूकी की कुन्ना से ही पखुरा पर वाह एगो हर से 4 कुन्ना एगो हर से 4 कुन्ना वाह पछवा कुन्ना जब मारे गएला से तो ले हवा के उछल गलस खबरदार इतना जानदार सपना देखत रहनी है तुम लोग साले आके हमारा सपना खराब कर दी कैसन सिपहिया कहलो से कैसन सपना जीवन में पहली बार तो ऐसा सपना देखा था साले आके तोड़ दिए तुम लोग 20 मिनट बाद नहीं आ सकते थे सिपहिया कहला सारे मर्दे बताओ कैसन सपना देखत रहले वाह कहता सपना देखत रहली है कि राजा दुगो गणुआ भेजले बना हमके बोलावे खातिर वाह गड़ुआ अब काहे को सिपाही ऊपर टिका सा कूद के नीचे आ गिरा सकल से सुत जिंदगी भर मर्दे का काम कर लिया तो सारे के लिया जा के गणुआ में जोनी के बदलवावे जाई नाव लिखवावे जाई भागेला से सिपाही राजा के राजा कहला का भई कहला सही बंदूक जमा करा नौकरी से इस्तीफा देता नहीं जा राजा कहला का है अतबा मर्दबा जेके जेके कहला हो क्यों के मरली जा मुहोली जा उ सारे कहता कि राजा तू को गणुआ भेजले बना बोलावे खातिर पहलवान आदमी हमनी के सारे जोनी बदलवावे जाई राजा कहला जब हमके उ दोगला बना दिहलो तो तोरी नियर टिरी दू जानी सिपाही लोग में का धइल फिर राजा बोलौला मंत्री के मंत्री बड़ा जानकार होता है वो तो धोखा से फंस गया था पिछली बार कहला ये मंत्री चाहे जैसे हो किसी भी तरह से मगरू को बुला के लाओ बस मगरुआ हाथी घोड़ा लिहलस एंड बाजा बैंड बाजा मंत्री हाथी लिहलस घोड़ा लिहलस बैंड बाजा लिहलस 3-4 पार्टी उतने गरीब बिरहिया ले लिहलस कभी जी के पार्टी ले लिहलस एगो नीतू राज के पार्टी ले लिहलस गटई में ढोलक हारमोनिया लटकावत बनवावत आई सिंगा वाली तुरतुर्रा लिहलस बजावत चलल आ एकर देखई सारे इतना ढीठ बा के भागल नहीं के ऊपर से वही पे सुतल भाई तोले गईना सा तोले ओ दूरो सिपाहियों को बुला ले रहे मंत्रिया लिया के चलल सिपाहिया तो पहले तैयार ना होगा सन्ना भैया एक बेर गली या तो सारे गणुआ बनौलस दूसरा बेर लिया जी में कुछ और बना दी तो मरे पड़ी जहर खा के मंत्रिया कलश चल हमारे साथ चल रहे हो आइल हो ढोलक ताशा बाजा था वही पर सुतल बतनी कनखी तकलस अरे सारे तो फिर आगे ना सब मंत्री होशियार होता है ना मंत्रिया बाजा बंद करोलस नीचे उतरल कलश मारू साहेब साहेब कनकाइल तो नहीं से कहता साला लग रहा है भाव बढ़ रहा है हमारा पदवी बढ़ गई बा तोले मंत्रिया फिर कहलस मगरू सर सर उठल मगरुआ झाड़ के कहता कौन अरे साला बात करने की तमीज नहीं है वाह देखो मगरू सर कहता कौन है बात करने की तमीज नहीं है इसका कहा राजा साहब आपको हाथी पर बैठा के ताशा बजाते हुए बुलाए हैं वो
उतरल ऊपर से कॉलेज के लगा था कि रजवा के फिर जरूरत पड़ गई स्वर्ग लोग दिखावे के और फिर थोड़े आदमी पास हमें फंस जाये कॉलेज से बेरी चलो राजा की लगे तब वो बेरी तब 25,000 से शुरू कैले रहे इस बार साला लग रहा है बड़े लोगों को दिखाएगा तो इस बार मैं 11 लाख से चालू करूंगा इससे कम पे इस पे कम पे स्वर्ग लोग नहीं दिखाऊंगा। हाथी पे बैठल आगे मंगरू पीछे मंत्री हथिवान लेके हाथी चलल में बिरहा का आल्हा लग गया कैसे मास्टर जब बजाने को हो टुनू मास्टर अगर रुके रहे 5 मिनट हम हारमोनियम मास्टर नहीं है हमसे जानकारी ले लीजिए तो हवा पूरा भर के रखा जाता है जब भर के नहीं रखेंगे तो शुरू में बजाएंगे कमजोर बजेगा बाद में जाके तेज होगा काम ही हमारी आपकी पहचान है काम के बाद कोई पहचान नहीं है बिना चश्मा का आइल वाला ओकरी बादो बिहाने 1000 लेके खट दे चली वो कमो से मुंह दे के धर दिया चलल हवा कैसे चलल मास्टर अरे हाथी पर सवार होई के हाथी पर सवार होई के चलल बा मंगरुआ भैया अरे तो मंत्री कहेले वो से बतिया समझा मंत्रियों सोचा था कि सारे चाणक्य का फूफा भाई हल्लू आदमी नहीं के सारे ही जाता ए मेरी तो 1,75,000 लेके आई लो रजवा बोलोले बा कहीं फिर रजवा के फंसा के ई सारे लमहर 10-20 लाख कट्टाड़ मत मार ले तो मंत्रिया सोचलस कि रुका यही के सेटियावा हमके तो खाली तनख्वाह मिलेला अगर 10-20 लाख कमाई तो में से 2% दे दी तो बाल बच्चन के फीस उसको आती हमरे हो जाई तो कन्वा में कलस की ए मंगरू साहेब आप बड़े आदमी हैं आपका क्या कहना है हमको तो खाली तनख्वाह मिलता है अगर राजा आपको कुछ देंगे तो 1% हमको भी मिलेगा उसमें बोलो सरे साला तुम लोग भिखमंगे हो कार इस नगर में रहने वाले देखो सारे खुदे बड़का भिखमंगा भाई मंत्रिया से को आता कल चल तुम अगर अब तुमने मुंह खोल दिया तो मैं तुम्हारी जबान नहीं काटूंगा कलश की राजा जवन दी हो वो में आधा तू हके दई हो देवो अरे तबले कहले सिपाही हमारो होई तिरस्कार मगरुआ कहलस मंत्री राजा जितना देंगे अब सुनिएगा 2 मिनट भी रहा और है और मेन हीर बची है राजा जवन दिया में से आधा तो के दे दे जब सिपहिया सुन लो सब दोनों कहलस ए मगरू साहेब ये पहला बेर आइल तो एक आधा दे देबो हमने के पहले बेर गड़ुहा बना दिहला हो करी बादो आइली है तो के लिया जाए तो हमने का कुछ ना भइल मगरुआ कलो साला पूरा खानदान ही भिखमंगा आए हैं सब रजवा के यहाँ से कल चल आधा मंत्री को दे दूंगा आज जो आधा बचेगा उसी में से आधा आधा तुम दोनों को दे दूंगा इतने कहत में आ गए सराज दरबार में उतरल हाथी पर से राजा राज दरबार में बैठल हुआ राज सिंहासन पर मगरुआ टोपी हिलावत ऐठत आइल है राजा की लगे कल साहब किसको स्वर्ग लोग दिखाना है और राजा गुस्सा से लाल कुछ बोलते नहीं तौले राजा का महतारी भैया देखा लो राजा का महतारी वहां से लिहले तलवार दौड़ल दौड़ल आ रहा आई के मगरुआ के गटई पर सटा देली रुको खाली बताओ ये टोपी स्वर्ग लोग दिखावे ला के का होला बात इंग फंस गई बिरहा कहाँ बा दिमाग में बैठौले रहिए लोग इंग एक बेर बेलथरा रोड में 3 मुहानी पर रामलीला होत रहे पहले बड़ा रामलीला होके बेलथरा रोड में तो 10,000 15,000 का रोज भीड़ होके आज जहिया हनुमान जी या रावण का संवाद रहे
वो दिन 4:30-5 बजे जात जात जे हनुमान बने ओकर तबियते खराब हो गई। तबियत खराब ही भइल कि ओकर लूज मोशन हो गई, पेट झरे लागल। केतनो चीनी चाहपत्ती लोग खियावे, इंट्रो क्यूनाल खियावे, रुकबे ना करे सारे। डायरेक्टे मार दे। है ना, जाओ आवे तो डायरेक्ट मार दे, कोई वो कपड़ा खराब हो गई है। अब कमेटी वाला पढ़लो सब फेर में कि दादा आज रावण हनुमान संवाद बा, भीड़ 10-15 हजार को होई, हनुमाने का तबीयत खराब हो गई, कैसे आज रामलीला होई। तो रामलीला में मेला वाला लागे तो घूमत रहला सब, सोचत रहला सब, तौले एगो जायसवाल बिरादरी का, मदेशिया बिरादरी का, धन्य हो मदेशिया, एगो करिया झरनाट का बनिया 80-90 किलो का, खूब गदाइल सेठ महाजन जिलेबी छानत रहे। देखला सो देखला, अरे ई मिल जाई यार, तो आज हमार काम चल रही हनुमान जी वाला। अइले से कहलो से रुको, कहलस का तो कितना कमा लेला जिलेबी में। तो कहला ये 250-300 फायदा कमा लेनी। तो कहना से तो के 500 रुपया दिहल जाई, भर पेट भोजन, प्लस भर पेट भोजन। वो कहलस काहे के भैया आता आज रामलीला में हनुमान बने के बा। कहलस भाई मजाक करता रहो, हमके कुछ जानकारी वनकारी है ये नहीं कि हम कोने का हनुमान बनब, का बोलब। कमेटिया लगा भाई देख अगर बनबे तो ठीक, ना तो कल से तोर दुकान लगी ना जा। कहलो से मर हम का करब। कहलो से ते कुछ मत बोलिए, तो क्या हनुमान बना दे ले खड़ा रही है। रवणवा कुछ पूछी तो ते खाली इतने बोलिए कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ। 4 बार बोले के बाद उतने में रामलीला खत्म हो जाए। तो कहलो से मन चलो 500 रुपये मिलता, भर पेट भोजनो मिलता, हनुमानो बने के मिलता, एक टराई मारा ही है। आइल बस भर दही के रुआ पोतला सो करी, मुर्दा शंख पुअरा का पोंछ बना के गमछी लपेटले से पीछे बगला से पहले पुअरे कर रहे पोंछ, हनुमान जी वाला मुंह लगौला सब। वाह। एक आदमी अलाउंसर आया, पर्दा गिरा था पहले पहले हमारा रसली खिंचाओ तो पर्दा उठा। अलाउंसर कहलस श्रोता बंधुओं दिल थाम के बैठिए, राजा रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज पधार रहे हैं। पर्दा उठल, हलवाई आइल गदा लेके, 10,500 खाली मुड़िए लौकता। कुछ होके चाहे मत होके सारे लइकन से कहब कि देख हम एक बार हनुमान बनल हली, 20,000 लोग उनके देखे बैठल है। लेके गदा मेला तो तौले फिर अलाउंसर आवाज लगौलस, दिल थाम कर बैठिए, आज इस दरबार में लंकाधिपति रावण महाराज पधार रहे हैं। तोले 10 गो कागजे का मुड़ी बनौले, 2 गो तलवार ले ले, हिंगा चमकावत रवणवा आइल हंसता। एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ रावण। रावण कहा सरे दुष्ट, अरे तुम कौन हो। हलवाई भाई गदा ले ले, कहा अरे दुष्ट मैं राम का भक्त हनुमान हूँ। रावण और हनुमान जी कमेटी वाला पर्दा के पीछे से कहता हूँ वाह बेटा बहुत सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, यही बोलना है। एक बार तो बोल दिए, 3 बार और बोलना है। 500 पक्का बा। चल एक नदिया सजाओ दो ही बचल बाबू हो दे दिए, ले तो के ले जाइए, एकदम सही जाता ले। रवड़ा और से खड़ा भाई कहा सही सही बताओ तुम कौन हो। और आगे चले हनुमान का डाल काला, हम सही सही बोल रहे हैं, हम राम के भक्त हनुमान हैं। रावण ए बगल, हनुमान जी वो बगल। कमेटी वाला कला सब वाह भाई, इतना तो टेंड जेके सिखौले नहीं जा वो नहीं खे। पर्दा के पीछे से बोलता हूँ बहुत सही जा रहे हो। वाह भाई वाह, अब हर साल तुम्हारा फिक्स हो गया हनुमान बनना। तौले रावणवा निकलस तलवार,
हाथे में तलवार ले ले और से चलल आओ के गटाई गई गर्दन पर ऐसे एगो हर से करा सही सही बताओ तुम कौन हो? नहीं तो काट के तलवार से गर्दन फेंक दूंगा, गर्दन अलग हो जाएगी, धड़ अलग। वाह चलो फिर एक बार बोलो। हनुमान जी कहते हैं फिर एक बार बोलो। कमेटिया लगा सारे सारे का बोली ते बोल, पीछे से चिल्लाता ना कहता नहीं बोल, एक बार बोल बोल बोल। कलश काट कर तलवार से गर्दन अलग कर दूंगा। कलश अपन बेटी चढ़ाओ, हम हनुमान ना है, हमारा नाम शंकर हलवाई हो। हम हनुमान ना 500 पाम के सारे बनौले बना सो हनुमान इज्जत तो लेते बना सो सारे मर जाए तो हमारे लड़का खैले बिना मर जाए। हमार नाम शंभू हलवाई है, रावण महाराज हमके बकस दई देखा पुअरा का पोछ है, सारे असली नहीं है। निकाल के लगल मुंह दिखावे कमेटी वाला की रोला सब पर्दा कल सारे सारे अंतिम दिन रहला इज्जत बचा लेते रहते। कबो कबो ऐसनो हो जाला। राजा कमाई लिया के तलवार गर्दन पर सटौली कली सही सही बोल, टोपी स्वर्गलोक दिखावेला कर दो आई सरकार की। ए भाई भोजन रोकले नहीं हलो, हमने को बानी जा खत्म मत करी हलो। अब सुनिए राजा कमाई तलवार सटौली कलश दुहाई सरकार की। मेहरारू ताना मर ले रहे कहीं टोपी स्वर्गलोक ना दिखावेला। 1 घंटा में 1,75,000 कौन धंधा बिजनेस बा जोन कमवा दे मौगी के राखे कर है से जुगाड़ लगौनी है। राजा बैठल हल उठल कहल अरे तोरी बहन की फराड साला एकरा तनी को डर नहीं लगल कहत जे दोगला होई ओके स्वर्गलोक ना लौके। हमके सारे दोगला बनौलस हमरे नगर के धोबी सारे। अच्छा ये जाले तो ठीक बा मंत्रिया के सारे चूतिया बना दिहला सब। अरे वो हो जाले गनीमत बा हमारी मौगी के कहता जे छिनार होई ओके ना लौकी। अरे सारे तनिको डर के नहीं खे। राजा खड़ा भइल माइक पकड़ला कहला सुनिए नगर के लोग बा इसने गलती किया है तो लोग कल सजा दीजिए। राजा कहला इसकी सजा यह है कि अभी 1 घंटे के अंदर मंगरू प्रसाद धोबी को फांसी पर लटकाया जाएगा और तब तक लटकाया जाएगा जब तक इसका प्राण न निकल जाए। अब भाई नगर में हल्ला किया फांसी हुई मंगरुआ के फांसी पर लटकावल जाए। ए भैया 1 घंटा में अंडा बच्चा केचो बेचो जितना नगर में लोग रहे सब चली आई फांसी देखे। आय के भीड़ लागल बा। अब जल्लाद अपन रसरी में बरहा में मुंह रगड़ के टाइट कैलस। फांसी के फंदा तैयार भइल, 2 पटरा धइल वही देके खड़ा करावल गई। ऊपर से फांसी के फंदा के गटई में डाल दियल गई। अरे वाह! नीचे से पटरा हट जाई वही में लटक जाई, जीभ निकल जाई मर जाई। अब जनता खड़ी है, जल्लाद का 1 2 3 बोलूंगा, तीसरे बार नीचे का स्लाइडर हटेगा उसी में लटक जाएगा। तब तक राजा कहे कि जल्लाद मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और उसको पूरा भी किया जाता है। मंगरू प्रसाद से पूछो मौत की सजा माफ को छोड़कर इसकी जो अंतिम इच्छा होगी उसको पूरा किया जाएगा। जल्लदवा आइल कलश की तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बोलो, राजा पूरा करेंगे मौत की सजा माफ छोड़ के। कलश पहुना लोग हम ये तो खोजत रहे कि कब पूछो लो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जल्लाद कलश बोल तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कहा साहब हमारी अंतिम इच्छा यह है कि हमको 100 जूता मारा जाए। लोग हौसले लगल गई सारे मोरे जाता तो वो कहते कि 100 जूता मारा जाए। राजा कहला बांध के किसी को नहीं मारा जाता है, इसको खोलो बाहर निकालो और 100 जूता मारो, फिर इसका हाथ बांध करके पीछे इसको फांसी पे लटकाओ। खोल के बाहर निकालल गई। जल्लाद निकलस आपन जूता। बड़े बड़े गोड़ होकर फैक्ट्री में थोड़े जूता बने। ट्रकवा के टायरा का काट के मोची बनौले 2.5 किलो का जूता। जल्लाद हल्लुक आदमी ना होला, बड़ा विचित्र आदमी होला। निकलना जूता लेके चलल जल्लाद जूता मारे खातिर। तोरे कलश खबरदार। जल्लाद का क्या हुआ? कलश है भाई देखिए राजा साहब
हम मरत मरत केहू का कर्जा खा के नहीं मरल चाहत। राजा को का तुम बोल रहे हो? कहा नहीं, हम मर जाएंगे तो गाली सुनेंगे कि ससुरा हमार कर्जा खा के मर गई, फलनवा हमार कर्जा खा के मर गई, तो हम केहू का कर्जा खा के मरल नहीं चाहत। राजा कहला कि धूपल में बात मत बतियाओ, साफ साफ बोलो तुम कहना क्या चाहते हो। कहला साहब जब हम रास्तवा में आवत रही है तो हमार मंत्री से तय भई लला कि राजा हमके जवन दिहाओ में से आधा तू के दे दे। तो आप हमको दे रहे हैं 100 जूता, इसका आधा 50 जूता हुआ, पहले आधा मंत्री को दे दिया जाए। राजा कहला मंत्री तो कहला तो हम का जानी कर राजा कहला अगर ये कमिटमेंट पूरा है तो इसको दिया जाए। अब जल्लाद निकलस बड़का जूता मोर भैया, वही भरल दरबार में पड़ा 50 जूता मंत्री के मुंह फाट गई, दांत टूट गई, दांत फूट गई, विनाश मुंह तो पहले मंत्रिया कहला जिंदगी भर कबो दरबार में मुंह ना दिखाई, कौन मुंह दिखाई, नगर वाला कह सके ये 50 जूता पिटाई ले भाग गए मंत्रिया। जल्लाद चलल फिर जूता लेके साहब बाकी लोग कहला से बहुत चूतिया आदमी हो यार तू। कहला से जल्दवा करो हमको चूतिया उतिया बनाओगे तभी लटकाएंगे फांसी पर। कहला चल लटका। राजा कहला क्या हुआ? कहा साहब आधा तो मंत्री को हमने दे दिया, आज और आधा बचल का रहा दोनों सिपहिया रहा, ढोलक हारमोनियम वाला दोनों गड़वा हम अपन फोन काहे खोलता इन्हनिए के दिया जाओ। हाय दोनों सिपहिया जो माना से कुल के कहले रहले कि जो आधा बची है कुल के दिया जाए। बंदूक लेके खड़ा बांस कहा सारे सारे तब फंसा देला फिर दोबारा। एगो सिपहिया कहता भाई गड़ुआ है बनल ठीक रहल तो सारे 25 जूता पिटवाई देख। राजा कहला अगर ऐसा है तो इनको दिया जाए। बंदूक लेके 25 जूता एक सिपाही के, 25 जूता एक सिपाही फेंक देला से बंदूक। कहला तो जीवन में फिर कबो नौकरी ना कर ली हमने के दरबार में। कहा अब हमको फांसी पे लटकाइए। जल्लाद लाया, फांसी का फंदा गले में डाला, करिया कपड़ा मुंह में डाले जाला जब फांसी होला तो जो करिया कपड़ा डलाई जल्लाद बोला था 1 2 3 बोलने वाला है। तोले राजा चिल्लाइला कहला फांसी का सजा माफ माफ जो माफ कहला तलो इमे छटपटाए लगल। जल्लादवा के करिया तो 100 गाड़ी खोल खोल तोर पहुंचे तो जल्दी। अब जल्लाद खोलस हाथ हो, कहा क्या हुआ? राजा कहला कि मगरू इधर आओ, अपने पास खड़ा किए और कहे नगर के लोगों आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने क्यों फांसी की सजा माफ किया। एक काम करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लोगों ने कहा कौन सा काम? बस राजा माइक पकड़े और एक घोषणा किए। कौन घोषणा के ना विराह के खड़ी में मास्टर अरे आधा दिहले राजपाट हर साई राजा जी आय अपने राज का दिहले मंत्री बनाई राजा जी। आधा देहले राजपाट हरसाई राजा जी, अपने राज को देहले मंत्री बनाई राजा जी। राजा माइक पकड़े कहे नगर के लोगों मैं इसलिए इसको बुलाया हूं कि आज के बाद इस राज्य में सुनिएगा विराह भी और 1 मिनट है, नए मंत्री की मैं नियुक्ति कर रहा हूं और नए मंत्री का नाम मंगरू प्रसाद धोबी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसने मुझे दोगला भी बनाया फिर मैं इसको मंत्री बना रहा हूं।
इसको मंत्री बनाने का कारण जानते हैं? इसके पास खोपड़ी नहीं है, खोपड़ा है इसके पास। इसको मंत्री में इसलिए बना रहा हूं मास्टर, ऐसन लोग के रहते नाही राज पया फती आई, अइबो करी त ऐसन लोगवा अरे झट देना फरी आई। कहला अगर ये मंत्री रहेगा तो दूसरे देश का राजा 40 बार सोचेगा हमारे राज पे आक्रमण करने के लिए। वो सोचेगा कि मगरुआ वहां मंत्री है, फंसा देगा साला, हम लोग वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। मंगरू को बोला, कहला मंगरू आओ मैं तुम्हारा मंत्री वाला अभिषेक कर दूं। मंगरुआ कहला सुना तुम मंत्री ना हमके राजा बना दे बनो, तब्बो हमें तन गरीब बोना बोनम ना। राजा कहला काहे रे? तो कहला सोना बहल जाओ, कोयला पे छापा मारो। देखते तो मौगी भाग जाले हमार। आधा घंटा बाद आई तब हमके जौन बनाओ खोई बनई हो। भागल हो घरे आई ढकासल पियासल। ई अटैची डोलची लिहले अपने भाई के। काखी में मोटरी दबले जा दिया तो ले पीछे से आई हलुका है रहे। छोटा आई को गोल नियर रहे। गप देंगे उगत ये कहां तो कहला चल अबे बताओ तनी। टंगले आई ले ले देलो ई दरबार में पटक दिया। बढ़न राजभवन पटकला सोले मेरा उठल कह दिया ई कहा। देखो सारे का फराड बोलल कहता अभी 2 घंटा पहले सब रजिस्ट्री कराया हूं नया। देखा सारे अभी 2 घंटा हुआ सब रजिस्ट्री बैनामा कराया हूं नया। ते दुगो कोठरी कहत रहे 200 कोठरी बा खूब फुरहुर्रा उठा के घूमे मजा ले खूब घूम ओई में चीसा चोर। राजा फिर बुलाए और राजा मंगरू प्रसाद को मंत्री बना दिए और मंगरू मंत्री बन के राज की सेवा करना चालू कर दिया। हमारी कहले का मतलब कितनो धन बा दौलत बा पढ़ल लिखल वाला बुद्धि नहीं के तो बुद्धि बिना कुल बेकार बा। ये बुद्धिये से 3 बेर सरकार आ गई, 5 गांव पांडव मंगल ना मिलल तो महाभारत हो गई। जब 5 किलो पर 3 बेर सरकार बन गई। दखली समय आप लोग बुद्धि का बलिहारी। विराह खत्म भइल हमनी का साझे चालू कर देली जाय दिए कि जान रही है जब 12 बजे ले विराह खत्म हो जाए। आप लोग बैठल रहनी है बोले एकरी खातिर आप लोगों के धन्यवाद नमस्कार। आपो लोग जाइब समय अपना अपना मलिकाइन से बतियाइब समय 1000 रुपयों का फिर से पुरस्कार जिनके दरवाजे पर हम लोग आए हैं आदरणीय प्रमुख जी श्री सर्वेश यादव हम सबके नेता हैं, हम सबके भाई हैं। और सुनिए केवल ब्लॉक प्रमुख रहे नहीं रहे, भविष्य इनका उज्जवल है। हम लोगों की अपेक्षा है कि प्रमुख जी आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएं और हम सबका सम्मान बढ़े। प्रमुख जी की तरफ से 1000 रुपया का पुरस्कार ताली बजा के एक बार स्वागत को दे लो। जे जे सुनाल जे जे आइल जे जे नहीं आइल लेकर खातिर सबके बधाई। अंतिम लाइन के बाद मसन गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी स्वर्गीय चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। मंत्री का जनवागार है में पड़ल, मंत्री का जनवागार है में पड़ल। सोलंकी गया कभी जब डगमग होई